दूसरा कंडीशन स्वपरागन या स्वयुग्मन के लिए है कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास अवस्थित होना चाहिए ताकि स्वपरागन हो सके। क्योंकि अगर परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच में दूरी है तो यहाँ संभव हो सकता है कि दूसरे पुष्प के परागकण इस वर्तिकाग्र पर आ सकते हैं, लेकिन स्वपरागन और स्वयुग्मन के लिए यह आवश्यक है कि वो परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल पास अवस्थित हों ताकि उनका परागकण आसानी से सिर्फ और सिर्फ उनका परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच पाए। अगर कुछ पौधे की बात करें, जैसे वायोला है, इसको सामान्य पानसी कहा जाता है, ऑक्जेलिस है तथा कोमेलिना है जिसको कनकोवा भी प्लांट कहा जाता है, कोमेलिना, इन सब में स्वपरागन होता है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ एग्ज़ाम में पूछा जाता है वायोला में कौन सा परागन होता है, ऑक्जेलिस में कौन सा परागन होता है, कोमेलिना में कौन सा होता है। तो इन तीनों में क्या होता है बच्चों, स्वपरागन होता है। अगर इन पौधों में देखें स्वपरागन तो होता है, अब इसमें देखेंगे स्वपरागन में भी प्रकार है। तो स्वपरागन में इन पौधे में जो होते हैं वायोला, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना में, ये पौधे दो प्रकार के पुष्प बनाते हैं। अगर इनके अंदर और स्ट्रक्चर में जाए तो दो प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। एक उन्मील परागी पुष्प कैस्मोगेमस फ्लावर, अनुन्मील्य परागी जिसे क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, कि उन्मील परागी पुष्प क्या है, अनुन्मील्य परागी पुष्प कौन सा है। तो उन्मील परागी पुष्प में क्या होता है बच्चों, अन्य प्रजाति के पुष्पों के समान ही होते हैं। जैसा आप नॉर्मल फ्लावर्स देखते हैं कि जिसमें परागकोश परागवर्तिकाग्र अनावृत, वो ढका हुआ नहीं रहता है, खुला रहता है फ्लावर, ऐसे पुष्प को कहते हैं उन्मील परागी पुष्प। अनावृत मतलब खुला हुआ, ठीक है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, ऐसे पुष्प को कैस्मोगेमस फ्लावर कहा जाता है। अगर अनुन्मील्य परागी पुष्प को देखें, ऐसा पुष्प जो आवृत होते हैं यानी ढके हुए होते हैं। इस प्रकार के पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक स्थित होते हैं। और पुष्प भी कैसा होता है बच्चों, बंद पुष्प होता है, क्लिस्टोगेमस, ठीक है। उन्मील परागी। अब इन जो पुष्प देखे, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, अनुन्मील्य परागी पुष्प जो होते हैं सदैव स्वयुग्मन होता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर में हमेशा क्या होगा, स्वयुग्मन होगा, क्योंकि ये पुष्प बंद होते हैं। तो इसके परागकण हमेशा इसी के वर्तिकाग्र पर आएंगे और यहाँ पर परागन का कोई भी अवसर नहीं होता है। अगला जो हमारा टाइप है संजात पुष्पी परागन, जिट्नोगेमी भी कहते हैं। एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण संजात पुष्पी परागन कहलाता है। यानी पौधा क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पुष्प जो है एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर जब जाएंगे इसे संजात पुष्पी परागन कहते हैं, जिट्नोगेमी। संजात पुष्पी परागन क्रियात्मक रूप से पर परागन है जिसमें एक कारक की आवश्यकता होती है। अगर संजात पुष्प, लेकिन ये स्वयुग्मन का ही प्रकार है, लेकिन इसमें एजेंट की आवश्यकता होती है, कारक की आवश्यकता होती है परागन के लिए। संजात पुष्पी परागन लगभग स्वयुग्मन जैसा ही है, क्योंकि इसमें परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प से आते हैं। अगला देखते हैं पर निषेचन या क्रॉस पॉलिनेशन। पर परागन किसे कहते हैं, इसमें भिन्न पादपों के परागकोश से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है। यानी भिन्न पौधे भी होंगे, भिन्न पुष्प भी होगा, जिसमें वर्तिकाग्र पर दूसरे परागकण अवतरित होते हैं और परागन की क्रिया संपन्न होती है। अगर इसमें देखें तो ये इस परागन में आनुवांशिक विभिन्नता आपको पाई जाएगी बच्चों, ठीक है, क्योंकि आप एक प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग होगा, दूसरे प्लांट का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा, आनुवांशिक पदार्थ अलग होगा, और दोनों के बीच में जब निषेचन की क्रिया होगी तो उन दोनों प्लांट से उत्पन्न जो बीज होंगे उसमें आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाएगी। तो इन सब पॉइंट को आपको
एक जगह करके स्वपरागन और परपरागन में अंतर भी लिखना है। पराग, अगला जो हमारा पॉइंट है वो पराग स्त्री केसर संकर्षण है। ये भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि पराग स्त्री केसर संकर्षण क्या है। तो ये प्रक्रम जो होता है, इस प्रक्रम में पराग की पहचान के साथ पराग को प्रोन्नति द्वारा आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। यह भी बच्चों कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें परागकण को पहचाना जाता है और उसको आगे की जो प्रक्रिया होती है परागन के बाद ये प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है, उस परागन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा वो है कृत्रिम संकरीकरण। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि संकरीकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें कि हम अलग अलग प्रकार के मनचाहे पौधे का इस्तेमाल करके उनके बीच क्रॉस करवाया जाता है, परपरागन करवाया जाता है और उससे उत्पन्न बीज को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड बीज कहते हैं। इस प्रक्रिया में केवल अपेक्षित परागों का उपयोग परागन के लिए किया जाता है तथा वर्तिकाग्र को अनापेक्षित पराग से बचाया जाता है। तो बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा है कि कृत्रिम संकरीकरण में जो परागकण हमें जिस पौधे का चाहिए उस परागकण को लेते हैं और इसको उस वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं जिस पौधे में हमें ये परागन करवाना है। साथ ही साथ उस वर्तिकाग्र को जब तक वह परिपक्व नहीं हो रहा है तब तक दूसरे परागकण से भी बचाने की क्रिया को किया जाता है। यह केवल इस प्रक्रिया में देखेंगे 2 तरह का टेक्निक यूज़ किया जाता है। एक बोरावस्त टेक्निक जिसे बैगिंग टेक्निक कहते हैं और दूसरा है विपुंसन टेक्निक। ये हम आगे के पॉइंट में पढ़ेंगे। कृत्रिम संकरण में देखेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें 2 टेक्निक बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, एक विपुंसन का और दूसरा बोरावस्त्र या बैगिंग की प्रक्रिया। तो ये कैसे होती है इसको मैं समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। स्वपरागन को रोकने के लिए पुष्प की नर संरचना पुंकेसर को चिमटी की सहायता से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इच्छित परागन का छिड़काव कर दिया जाता है। इच्छित परागन का छिड़काव कर दिया जाता है। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, जो पौधे होते हैं उसके, अगर ये पुष्प है पुष्प का ये वर्तिकाग्र भाग है, तो वर्तिकाग्र भाग को छोड़कर इसके परागकण को, पराग वाले भाग को चिमटी की सहायता से क्या किया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। इसे रिमूव कर दिया जाता है चिमटी की सहायता से। इसका प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। इसे इमैस्कुलेशन भी कहा जाता है। विपुंसन या बांध्यकरण में पौधों के द्विलिंगी पुष्प के पराग कोशों को उनकी कलिका स्थिति में ही चिमटी से निकाला जाता है। इस पुष्प का मादा जनक के रूप में चयन किया जाता है। तो बच्चों, ये सब लिखने का भी आपको बताया गया है। आप इसी प्रक्रिया द्वारा 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, विपुंसन किसे कहते हैं। तो आपको इतनी बातें लिखनी है कि विपुंसन के लिए द्विलिंगी पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो नर भाग होता है उसे चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है और मादा जनक के रूप में पुष्प का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है बोरावस्त्र, ये बैगिंग की प्रक्रिया। ये भी इसी में टेक्निक, सेकंड टेक्निक है बैगिंग। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको वर्तिकाग्र आपको थैली से बांध दिया जाता है, मादा संरचना को ढक दिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में बांध्याकृत इमैस्कुलेटेड एवं अबांध्याकृत नॉन इमैस्टिकुलेटेड दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन आदि की सहायता से ढक दिया जाता है और पुष्प के वर्तिकाग्र का संदूषण रोकने हेतु ढक दिया जाता है। इनको क्यों ढकते हैं, ताकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दूसरा परागकण ना पहुंच सके। जब इच्छित पुष्प के बांध्याकृत वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं,
तब उस पर इच्छित पुष्प के यानी जिसका परागकण हमें वहाँ पर पहुँचाना है उसका परागकण हम लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं और पुष्पों को फिर से ढक देते हैं ताकि उसके ऊपर फिर से दूसरा परागकण ना आ सके। यानी जब तक यह परिपक्व नहीं हुआ है तब भी इसे ढक दिया जाता है। इस ढकने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इच्छित परागकण को लाकर इसके वर्तिकाग्र पर रख दिया जाता है और फिर से इसके ऊपर इसको ढक दिया जाता है ताकि परागन की क्रिया उसी परागकण से संपन्न हो और हमें जो हमारा टारगेट है, जिस प्रकार का प्लांट या बीज चाहते हैं, वो बीज हमें प्राप्त हो सके। जब तक इन पर फल निर्माण शुरू नहीं होता तब तक इस पुष्प की थैली से ढककर ही रखा जाता है। जब इसमें फल का निर्माण होना शुरू हो जाता है तब इसे थैलियों को हटाया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बांध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर पुष्प में नर और मादा पुष्प अलग अलग है तो उसमें बैगिंग की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी इसे संदूषण से बचाने के लिए यानी कि दूसरे प्रकार के परागकण वहाँ ना आए, इसलिए हम बैगिंग की प्रक्रिया करते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक आपका समाप्त हो गया, विपुंशन और बोरा वस्त्र। आप इसे कंप्लीट करके अपना नोट्स तैयार कर लें और बार बार रिवाइज़ करें। साथ ही साथ इन टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको टेस्ट सीरीज़ भी दिया हुआ है शॉर्ट्स में, वहाँ भी आप प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये सारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।